Dear students of class 6th, very good morning to all of you. Once again, welcome to you in online classes. Dear students, हम पढ़ रहे थे आपकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। आपने फर्स्ट वीडियो में आधी स्टोरी पढ़ ली थी, तो आज हम नेक्स्ट स्टोरी को जो है वो पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर है 105 और पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ से जो है हम इसको पढ़ेंगे। इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आपको पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। आपने स्टोरी में पढ़ा कि कैसे टू बेबी बर्ड्स जो हैं वो अपनी मदर से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे एक दिन एक स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है, तेज़ हवा में जो है उनका नेस्ट जो है वो टूट जाता है। बेबी बर्ड्स जो है उनकी मदर जो है वो अनफॉर्चुनेटली मर जाती है और वो दोनों बेबी बर्ड्स जो हैं वो तेज़ हवा में जो है वो जंगल में दूर जा कर के गिरते हैं। एक बेबी बर्ड्स जो है वो एक केव के पास गिरता है, गुफा के पास, यहाँ पर जिस गुफा में रॉबर्स रहते हैं, लुटेरे। और दूसरा जो बेबी बर्ड है वो एक ऋषि आश्रम के पास जो है वो गिरता है जा कर के। दोनों जो हैं वो वहाँ पर ही रहने लगते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। एक दिन उस देश का जो राजा है वो शिकार करने के लिए जाता है। आपने स्टोरी में पढ़ा पीछे कि वो राजा जो है वो एक हिरण के शिकार में जो है वो जंगल में चला जाता है उस हिरण के पीछे पीछे, और वो रास्ता भटक जाता है और वो पहुंच जाता है वहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट बेबी बर्ड जो गिरा था केव के पास, जहाँ पर रॉबर्ट्स लुटेरे रहते थे। और जो वो बेबी बर्ड हैं उसने उन्हीं की भाषा सीख ली है, लुटेरों की। और वो राजा जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो कहता है कि वो लुटेरों को आवाज़ देता है कि कम हेयर, कि यहाँ पर कोई आया है, जल्दी से आओ, हरी अप, कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स, कि इसे जो है सारा कुछ छीन लो। राजा जो है क्योंकि हम जानते हैं कि राजा लोग जो होते थे पहले, उन्होंने बड़ा जो गहने वगैरह डाले होते थे, बड़ी बड़ी कीमती जो उनके ऑर्नामेंट्स होते थे, गहने वगैरह, तो वो कहता है कि ये चुरा लो। तो इस तरह से राजा वहाँ से भाग निकलता है और पहुँच जाता है वो दूसरा वहाँ पर ही यहाँ पर दूसरा बेबी बर्ड गिरा था ऋषि आश्रम के पास, जो कि एक ऋषि आश्रम की तरह दिखता है बिल्कुल। तो आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे अब शॉर्ट स्टोरी कि क्या होता है ये। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। ये हम अब आगे स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे जो है आगे वो ऋषि से मिलता है और कैसे उसको जो ऋषि है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये बर्ड जो हैं इन्होंने कैसे जो लैंग्वेज जो है सीखी, कैसा इनका जो बिहेवियर है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. जो किंग जो है वो कहाँ पर पहुँचता है, एक आश्रम के पास, जो कि आश्रम की तरह दिखता है, और वहाँ पर वो एक पेड़ के साथ जो है अपने हॉर्स को बांधता है और उसके वृक्ष की छाया में बैठने लगता है। सडनली क्या होता है, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू हिज आश्रम, टू द आश्रम, सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कि अचानक से उसको एक आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, जैसे पहले बर्ड बोला था, एक बर्ड की जो आवाज़, उसी तरह से अनाउंसमेंट आती है कि वेलकम टू द आश्रम, स्वागत है आपका श्रीमान आश्रम में, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर चलिए और रेस्ट करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। द किंग लुक्ड अप एंड saw a big brown bird in the tree. He was amazed.
दिस वन लुक्स लाइक द अदर वर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड। क्या होता है, इतनी देर में जब अनाउंसमेंट होती है वहाँ अंदर से एक ऋषि आते हैं और वो उस राजा को जो है वो कहते हैं कि चलिए अंदर, यहाँ पर एक जो बर्तन है, ये जो गड़ा रखा हुआ है, एक पानी पड़ा हुआ है इसमें, प्लीज़ पानी पीजिए और अंदर चलिए, रेस्ट करिए। और वो जो राजा है वो बड़ा हैरान होता है, अमेज़, कि इसी तरह का बर्ड जो है, जब उसने ऊपर देखा तो एक ब्राउन कलर का बर्ड जो है वो ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी वो आवाज़ थी। तो उसने, राजा ने सोचा कि इसी तरह का एक सेम बर्ड जो है मैंने केव के पास, वहाँ पर गुफा के पास देखा, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो अलग तरह की थी, वो जस्ट लाइक रॉबर्स थी। यू आर राइट सर, answered the bird, he is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Yes, then the rishi entered the ashram. क्या होता है कि जैसे ही वो राजा कहता है कि उसी तरह का बर्ड मैंने देखा है, तो वो जो बर्ड जो है उसकी आवाज़ आती है बेबी बर्ड की, कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मेरा ही भाई है दूसरा बर्ड जो है, लेकिन वो उसके जो दोस्त हैं वो रॉबर्स हैं, वो उन्हीं की तरह बोलना उसने सीख लिया है और वो मेरी तरह नहीं बोल सकता है। तो इस तरह से वहाँ पर ऋषि जो हैं वो आते हैं इतनी देर में, और वो कहते हैं कि वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड and make yourself at home. You look tight. Rest for a while. Then you can share my food. क्या कहते हैं, वो ऋषि कहते हैं कि आपका स्वागत है श्रीमान यहाँ पर आश्रम में, और आप लगता है बहुत थक चुके हैं, चलिए अंदर और रेस्ट करिए, और उसके बाद आप को हम खाना खिलाते हैं, जो हमारे पास है हम खाना खिलाएंगे आपको। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently through they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. अब राजा जो है वो बताता है, उसने पूछा कि ऋषि से कि क्या है ये टू बर्ड्स की स्टोरी जो है, वो जो ऋषि हैं वो समझाते हैं उनको कि ये फॉरेस्ट जो है ये फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरा हुआ है, बड़ी हैरानी से भरा हुआ है। आपको ये वर्ड्स जो हैं इनके बारे में बताता हूँ आपको। दी होली मैन जो है वो स्माइल्ड एंड सेड। अब जब राजा ने बोला कि यहाँ पर मैं फॉरेस्ट में देखा है, बड़ा हैरान हुआ हूँ, लेकिन उसी टाइम जो ऋषि थे वो हंसते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। उन्होंने कहा कि आखिरकार जो एक आदमी होता है उसकी कंपनी जो है, उसका जो साथ जो है वो ही सब कुछ होता है। जैसा उसका साथ होता है वैसा ही वो बन जाता है, उसका ऐसा ही बिहेव होता है। दैट वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। वो कहते हैं कि वो जो वर्ड जो आपने देखा केव के बाहर, वो रॉबर्स की बातें हमेशा सुनता रहता है और वो उनको नोट करता रहता है, वो उन्हीं की भाषा जो है वो बोलता है। और दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स। अब जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि चलिए आप आश्रम के अंदर चलिए, आइए रेस्ट करिए, और हम आपको इसके बारे में और ज़्यादा जो है आगे बताएंगे आपको इस स्टोरी के बारे में, कि इन वर्ड्स के बारे में और ज़्यादा विस्तार से भी बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी शॉर्ट स्टोरी है। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये हमारे लिए एक मॉरल है कि हमारा जो कंपनी जो है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा होना चाहिए, तभी जा कर के हमारे अंदर अच्छाई आ सकती है, और जैसा हम साथ करेंगे वैसा ही हम बिहेव करेंगे। तो इसलिए हमें अच्छे आदमी का साथ करना चाहिए।
ये जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है। तो आगे चलिए, आज की होम असाइनमेंट जो है आपकी, इसमें से ग्लॉसरी जो थी केव, गैंग, ऋषि, आश्रम, अमेज, ये आपने पहली वीडियो में कर ली है। पहले जो आपको टॉपिक दिया गया उसमें आपने कर ली है। तो इसमें से आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपने ये कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी आज की असाइनमेंट है। आपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ करना है। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। जो दूसरा बर्ड है वो क्या कहता है उस स्ट्रेंज से, वो जो राजा जो था उसे क्या कहता है। द सेकंड बर्ड टॉक यस लाइक अ ऋषि, और क्या कहता है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट। वो उसका स्वागत करता है जिस तरह से वो ऋषि की तरह ही बातें करता है। इस तरह से अभी फिफ्थ क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द वर्ड्स बिहेव्ड। जो ऋषि जो है वो किस तरह से राजा को जो है वो समझाते हैं कि इनका बिहेव जो है वो अलग अलग क्यों है, दिखने में एक जैसे हैं। तो ऋषि ने जो है एक्सप्लेन किया कि द ऋषि एक्सप्लेन दैट आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि एक आदमी जो है वो अपनी कंपनी से जाना जाता है कि उसका साथ कैसा है, उसी तरह का वो बिहेव करेगा। उन्होंने बताया कि दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स एंड टॉक लाइक देम। कहते कि वो हमेशा रॉबर्स की बात सुनता है, पहला बर्ड जो है, तो इसी तरह से बातें करता है। और जो ये दिस बर्ड है, दिस बर्ड टॉक लाइक द आश्रम्स पीपल, कि जैसे आश्रम में लोग रहते हैं उनकी बातों को ये नोट करता है उसी तरह से ये। और क्या करता है ये, ही वेलकम्स, ही ऑलवेज वेलकम्स टू द आश्रम। मुझे कोई भी आता है तो उनका ये स्वागत करता है, जिस तरह से जो ऋषि लोग जो हैं वो बर्ताव करते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये लास्ट वन क्वेश्चन है ये है, इसमें से आपने जो सही जो स्टेटमेंट है उसको आपने वो आपका आंसर रहेगा, इसमें से टिक करना है आपको। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। जो है ये कहानी की कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है इसमें से। पहली जो है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। थर्ड वन है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो इसमें से जो सेकंड वाली आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये सही रहेगी, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जैसी आप कंपनी रखते हो वैसा ही आपका बिहेव होता है। तो आज की ये होम असाइनमेंट है, आप सभी करेंगे। तो और आप सभी अपने घरों में ही रहें कोविड-19 के पीरियड में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।